कल हमने स्पोकन इंग्लिश के लिए वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का यूज सीखा था। आज हम सीखेंगे वर्ब हैव। तो हैव में हैव, हैज, हैड और विल हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, तीनों टेंस में कि वर्तमान में क्या करेंगे, पास्ट जो बीता हुआ कल में क्या यूज करेंगे और आने वाले समय में क्या यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन की दृष्टि से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हैव। हैव का मतलब होता है पास है या रखते हैं। इसका यूज होता है आई, वी, यू या दे के साथ, यानी आई और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी बहुवचन उनके साथ यूज किया जाता है। क्या होता है सेंस, जैसे मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम क्या रखते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, पास होना या रखना, मेरे पास। ठीक है, तो आई के साथ है आई हैव ये मोबाइल। मेरे पास आज समय है, आई हैव टाइम टुडे। हमारे पास एक अच्छी योजना है, तो हमारे यानी वी हैव ए गुड प्लान। आपके पास एक अच्छा मौका है, यू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी मौका। मेरे पास एक सवाल है या मेरे मन में एक सवाल है, तो आई हैव ए क्वेश्चन। हमारे पास पर्याप्त पानी है, वी हैव एनफ वाटर। मेरे पास आपका नंबर है, आई हैव योर नंबर। नेक्स्ट है हैज। हैज का यूज भी हमने जो हैव किया उसी सेंस में करते हैं, प्रेजेंट में यानी वर्तमान की स्थिति में, लेकिन इनके साथ सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, यानी ही, सी, इट या किसी का नाम हो सकता है। जैसे उसके पास क्या है या उसके पास कौन सी चीज है, तो उसके पास नई कार है, उसके यानी ही एक वचन की बात हो रही तो हैज का यूज होगा ही हैज ए न्यू कार। उसके पास अच्छा अनुभव है, यानी यहाँ महिला की बात हो रही तो सी का यूज होगा सी हैज गुड एक्सपीरियंस। उसके पास बहुत दोस्त है, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्त हैं। उसके पास एक लैपटॉप है, सी हैज ए लैपटॉप। उसके पास अच्छी नौकरी है, ही हैज ए गुड जॉब। उसके पास एक सुझाव है, तो सी हैज ए सजेशन। नेक्स्ट आता है हैड। अभी हम जो हैव और हैज का यूज प्रेजेंट में कर रहे थे, पास्ट में उसी सेंस के लिए हम हैड का यूज करते हैं। और जैसे था, थे, थी, ध्यान रखिए सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हैड का यूज करते हैं हम पास्ट में। जैसे पहले क्या था या पहले किसके पास क्या था, तो मेरे पास कल समय था, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो आई हैड टाइम यस्टरडे। हमारे पास एक अच्छा मौका था, बीते समय की बात हो रही है, तो वी हैड ए गुड अपॉर्चुनिटी। उसके पास नई बाइक थी, ही हैड ए न्यू बाइक। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, यानी बहुत कम थे, और उस सेंस में हम लिटिल का यूज करते हैं, तो आई के साथ हैड, आई हैड लिटिल मनी, यानी बहुत कम। हमारे पास 2 टिकट थे, तो वी हैड 2 टिकट्स। उसके पास एक अच्छा विचार था, सी हैड ए गुड आइडिया। नेक्स्ट है विल हैव। होगा, होगी, होंगे। हम देखिए फ्यूचर में यूज करते हैं इस सेंस में, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, आजकल मॉडल इंग्लिश में हम विल का यूज करते हैं। तो भविष्य में क्या होगा या आगे किसके पास क्या होगा, ठीक है ना, रखना या होना, इस सेंस में। मेरे पास अगले महीने नई घड़ी होगी, मेरे पास होगी, ठीक है, तो फ्यूचर की बात हो रही है विल हैव। आई विल हैव ए न्यू वॉच नेक्स्ट मंथ। हमारे पास अधिक समय होगा, आने वाले समय की बात हो रही है, तो वी विल हैव मोर टाइम। उसके पास नई नौकरी होगी, ही विल हैव ए न्यू जॉब। आपके पास बेहतर अवसर होंगे, यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास नया घर होगा, वी विल हैव ए न्यू हाउस। उसके पास अधिक अनुभव होगा, तो सी विल हैव मोर एक्सपीरियंस। अगर किसी जेंट्स की बात हो, मेल की, तो यहाँ ही का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने 25 सेंटेंस सीखे, जहां पे हमने जो वर्ब हैव है, यानी प्रेजेंट में हम हैव हैज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर में विल हैव का यूज करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।